किस तरह की खुशी महसूस करें? ऑफ कोर्स सभी बहुत खुश है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सबको लग ही रहा होगा, बट आप कितना खुश है जिस तरह का ये एक्शन लिया गया है मोदी गवर्नमेंट के थ्रू? बहुत अच्छा एक्शन लिया, मतलब जब सुबह उठा तो देखा तो सब जगह इंस्टाग्राम बोलो या व्हाट्सएप बोलो, फेसबुक, सब जगह न्यूज़ था कि इंडिया ने अपना जवाब दे दिया है, पाकिस्तान को बोलो या तो फिर टेररिस्ट लोग को अपना जवाब दे दिया अच्छी तरीके से। डेफिनेटली काफ़ी सारी न्यूज़ में पहले से बताया जा रहा था कि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो कुछ चीज़ों को लेकर मतलब क्लियर फैसला नहीं देती थी इंडियन आर्मी को, लेकिन जिस तरह से अभी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मोदी जी पीएम है उनके, तो कहीं ना कहीं इस रिवेंज को लेने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मोदी सरकार से कि आई होप कुछ अच्छा ही होता है इस तरह से। और वैसे मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह के वॉर्स और इस तरह के अटैक वो हम पर करें, हम उन पर करें, इस तरह का है नहीं, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरन पाकिस्तान मानता नहीं है, जवाब देना ज़रूरी है। जी हाँ, और जो क्वेश्चंस उठाते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, अब उनको क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक है और ये वायुसेना ने किया है इस बार, पिछली बार थल सेना ने किया था। और ये हमारे जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स थे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स थे, बहुत दिनों से जंग पड़ रहा था, उनमें रखे हुए थे यूं ही। अब उनका जो जी हाँ, जो उतने समय से सुषुप्त ज्वालामुखी जो कहा जाता है वो बहुत वर्षों के बाद फटता है, उस तरह से ये फटा है। और ये हमारे देश की ताकत को और एकता को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऑफ कोर्स मोदी गवर्नमेंट ने बहुत फैंटास्टिक, बहुत करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। और ये आई थिंक पहली गवर्नमेंट है जो इतना हिम्मत करके उनके घर में घुस के मार रहे हैं। अदरवाइज अभी तक कड़ी निंदा से आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट ये दूसरी बार है, उरी के बाद भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बट ये दूसरा किया। बट मुझे लगता है कंटिन्यू होते रहना चाहिए, ना कि हम वेट करें कि वो हमला हो और उसके बाद फिर हम उसको स्ट्राइक करें। ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए जब तक ये टेररिस्ट खत्म नहीं हो जाते तब तक। को जैसा जवाब की चाहिए था उनको ऐसा जवाब मिल चुका है और अभी और मिलेगा आगे, तो हम उस खुशी में बरकरार है अभी कि आगे क्या होने वाला है, नया स्टेप क्या होने वाला है। तो अच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा हो तो हम ज़्यादा और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पर बैठ के कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम बोल देते हैं कि भाई ऐसा है, सैनिकों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है वो सैनिक ही समझ सकते हैं जो वहाँ बॉर्डर पर हैं, जो सोल्जर्स हैं। तो एक समय ऐसा होता है कि जब वो कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर और हम कोई जवाब नहीं दे रहे। और एक ये पुलवामा अटैक जो हुआ था, ये बहुत बड़ा झटका था देश के लिए, तो इस समय जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। और चूँकि मतलब वो बहुत एक हार्ड वर्क करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, बहुत लड़ते हैं हमारे देश के लिए, हर कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो गया था। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुका था और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ना इंटरनल चल रहा है। मुझे लगता है ना कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है अपना जो कश्मीर है उसके अंदर होना चाहिए। थोड़ा पॉलिटिक्स तो अंदर है। अभी क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, इससे पहले भी हुआ था, आने वाले में भी होगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ हो नहीं पा रहा है। जब तक ना इंटरनली जब हम अपने से ही ना कौन सही है कौन गलत जब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना, ये ना मैम होता ही रहेगा। थोड़ा प्रॉब्लम तो है, हाई है जोश, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना अब घर के अंदर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक इनर सर्जिकल स्ट्राइक भी जरूरी है उन लोगों के लिए जो देश के अंदर रह के ही गंद फैला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत सही वर्ड किया, इनर सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हिस्ट्री क्रिएट हो सकता है। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से बहुत सही कदम लिया है इन लोगों ने, एयरफोर्स ने। और जैसा कि देखा गया है कि अभी इन्फॉर्मेशन मिली कि 200 से लेकर 300 टेररिस्ट मारे गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। बहुत सही किया है, एक तरह से जितनी जल्दी हो ख़त्म हो ये चीज़, और ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि तुम इतना सा करोगे तो हम इतना सा देंगे। जाते हमारी एयरफोर्स टीम के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, साथ ही साथ मिलिट्री के लिए और उसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मोदी गवर्नमेंट के लिए एक ही मैसेज है, ऐसे ही काम करते रहोगे तो 2019 में भी आप ही आओगे मोदी जी। और एयरफोर्स और पूरी मिलिट्री को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि जो आपने मुँह तोड़ जवाब दिया है टेररिस्टों को। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान बट आई एम अगेंस्ट टेररिस्ट। जो आपने टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे ही होना चाहिए। इन लोगों को नीचे दबा के रखना चाहिए, इन लोगों के दिल में खौफ बैठना चाहिए इंडियन आर्मी का या किसी भी आर्मी का। तो मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा काम किया है आर्मी ने। यस, आई वुड लाइक टू से दैट जोश इज हाई सर, जोश इज हाई।
इंडियन आर्मी तो हमेशा से अपना अच्छा काम करती रही है। ओनली थिंग पॉलिटिकल विल होती है और वो विल ये गवर्नमेंट ने दिखाई है। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँ कि गवर्नमेंट वापस आए और आगे हमें एक अच्छा समृद्ध और खुशहाल देश मिले ताकि हम लोग सेफ फील कर सकें कंट्री में। मैं बस यही हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होते रहे। हम इंडिया वाले कभी झुके ना किसी के सामने और अपना सीना तान के हम जीते रहे। धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जो भी अभी तक हो रहा है, खैर शांति तो ज़रूरी है, लेकिन अगर सामने से अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो उसका जवाब देना, हाँ बार बार कंटिन्यू हो रहा है तो उसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ से बैठ के किसी चीज़ को नहीं बोल सकते हैं। वो जो फेस करते हैं कि ठंड में रह के किस तरह से परेशानियाँ झेल के, या गर्मी के दिनों में हम तो दूर से बोल देते कि यार ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन जो सब उनको ही झेलना पड़ता है। तो मेरी तरफ से यही है कि अगर जो कुछ भी अगर सामने से कोई अटैक करता है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ये स्टेप था ये बहुत अच्छा स्टेप था और सोल्जर्स इसी तरह से काम करते रहे। हम उन्हीं के कारण सेफ़ हैं। आज जो कुछ भी अच्छी तरह से रह पा रहे हैं उन्हीं के कारण है। ये देश भी उन्हीं के कारण है, हमारी सेना के कारण है। थैंक यू। विशेष तो यही होगा कि मोदी सरकार बहुत क्विक एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है। और इंडियन आर्मी के लिए यही है कि प्लीज़ आप थोड़े सेफ़ रहें, क्योंकि अगर आप सेफ़ रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी इतना कुछ होगा, लेकिन ये हुआ बहुत सही है और ये उनके लिए मैसेज है। थैंक यू।